वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैंने इसको लिया है, मेरा विटामिन सी सीरम है ये, सबको दिख रहा है ना। एंड ये मेरा बलिनो का मैंने लिया है अपना 005, जो थोड़ा शाइनिंग भी करता है। तो ये इसके साथ मेरे को, सोचिए हम मार्केट से कितना कुछ खरीदते हैं, बट यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल स्कार्फ मिल गया। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई स्कीम आती है, तो मैं जरूर लेती हूँ। तो मैंने सोचा दिखा दूं, अभी आया मेरे पास कल ही। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं प्रीति गोयल, गाजियाबाद से, क्राउन डायरेक्टर। और एक बहुत ही अच्छा एक सेशन होने वाला है, गुडविल, है ना। हम सभी लोग गुडविल से क्या समझते हैं वैसे, व्हाट इज गुडविल? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं चैट में भी, या बोल भी सकते हैं माइक ओपन करके। गुडविल क्या होती है और उसकी हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताओ रीना, व्हाट इज गुडविल? मेरे हिसाब से गुडविल ये होती है कि गुडविल से मतलब ये है कि जब हम कोई चीज यूज करते हैं अपने रिलेशंस में या अपनी लाइफ में, जब हम कोई भी चीज कहते हैं, गुडविल वो चीज होती है कि लोग हमारी बात पर सिर्फ बोलने से ही विश्वास करें। हमारी इतनी इमेज, इतनी रेपुटेशन बननी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं ना, लोग उस चीज को बिलीव करके माने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कंप्लीटली एग्री। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुडविल एक पावर है गुडविल के अंदर, और बहुत अच्छा सेशन है ये आज। तो जरूर अभी जो लोग किसी को इनवाइट नहीं कर पाए, जरूर इनवाइट करें, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वेस्टीज, ये हमारी गुडविल पर ही डिपेंड करता है। सब लोग एग्री करते हैं ना? हमारी जितनी अच्छी गुडविल होगी, हमारा उतना अच्छा बिजनेस होगा, उतनी हमारी ग्रोथ होगी। तो ये जो सेशन है, एंड आई एम सो लकी कि मैं सर को इनवाइट करूंगी। सर शायद हमारे बीच में आ चुके हैं। सूरी सर मुझे दिख नहीं रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर इज जॉइंग। गुड मॉर्निंग सर। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सर का फिर से सेशन है, एंड हम सब लोग बहुत अच्छा एक सेशन लेने वाले हैं। और सर मैं आपका वेलकम करती हूँ, डॉक्टर जेके सूरी फ्रॉम चंडीगढ़। वेलकम सर। थैंक यू। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ग्रेट, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछला सेशन मेरा 1 जनवरी को हुआ था, नए साल में। यस सर। आज का सेशन फॉर्चुनेटली फिर प्रीति जी ने अरेंज किया। आज बसंत पंचमी है, तो एक नवजीवन शुरू हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आज के दिन की शुभकामनाएं आप सब तक पहुंचें, आपके तन मन को खुश रखें, स्वस्थ रखें, और विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लता जी, प्रवीण जी का और मिस्टर गौरव का, जो ये लोग इतनी मेहनत करके इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि सुबह की ठंड में, हालांकि सूरज निकल चुका है, लेकिन फिर भी ठंड में आप लोग सारे उठ के बैठ के इस सेशन को अटेंड करने आए हैं। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक था पावर ऑफ गुडविल। हम लोगों ने पीछे कुछ सेशंस में पावर ऑफ यस, पावर ऑफ नो, पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ फोज एंड फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सुने। तो मुझे लगा कि आज का सेशन भी, जब कहा गया कि आप थोड़ा समय दीजिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं गुडविल पे बात करता हूं, क्योंकि जैसा प्रीति जी ने कहा कि आपका सारा बिजनेस ही गुडविल पे बेस्ड है। तो शायद आप लोगों को कुछ क्लूज मिल जाए, या कुछ जो आपके अपने ओपिनियंस या अपने विचार हैं उनको रीइंफोर्समेंट मिल जाए कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके विचारों से मिलता है। तो इस टॉपिक पे आज हम धीरे धीरे बात करेंगे, सहज ढंग से बात करेंगे, ताकि जो गुडविल की डेफिनेशन है वो अपने आप निकल के आए। एक्चुअली गुडविल की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। गुडविल पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकती है, और कमर्शियल लेवल पे भी हो सकती है। खूबसूरती की बात है कि गुडविल ऐसी चीज है जिसको हम अमूल्य कहते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इनवैल्यूएबल। लेकिन कॉमर्स वालों ने क्या किया, गुडविल की भी वैल्यू बना दी। तो हम धीरे धीरे उस पर भी पहुंचेंगे कि गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। गुडविल को हिंदी में हम कहते हैं साख। साख, बड़ा सा और ख, साख। जैसे आप कहते हैं जी इस दुकानदार की साख बहुत अच्छी है, मतलब लोग इसको पहचानते हैं, जानते हैं, बात करते हैं जब इसके बारे में, तो हमें लगता है कि हाँ ये अच्छे दुकानदार हैं। तो हर बिजनेस की अपनी एक साख होती है, गुडविल होती है। तो हम आज पर्सनल गुडविल की भी बात करेंगे और थोड़ा सा बिजनेस के गुडविल की भी बात करेंगे।
आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है वेस्टिज की, और आप में से एक जूनियर मेंबर, कोई भी एक जूनियर मेंबर जस्ट जिसने अभी ज्वाइन ही किया हो, वो वहां पहुंच जाता है और पहुंच के उसको समझ नहीं आती मैं किसको मिलूं, क्या करूं, कैसे मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करूं। और वो अगर जाके वो देखता है कि वहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए, किसी को भी अगर जाके कहता है वो कि जी मैं लता गोयल के यहाँ से इतना बोलने की देर होगी, लोग उसको कहेंगे वेलकम वेलकम, यू आर फ्रॉम गाजियाबाद इंडिया, प्लीज कम 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 जॉइन अस। उसको अच्छी कुर्सी भी देंगे और अच्छी तरह से उसको नाश्ता पानी भी कराएंगे और कॉन्फ्रेंस में अटेंडेंस भी देंगे, चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। सिर्फ एक नाम लेने से, छोटा सा नाम लेने से, 2 शब्दों का नाम है लता मैम कह दिया, तो आपको इतना ऑनर मिलेगा। ये गुडविल है लता मैम की, आपके वेस्टिज के ग्रुप की। तो इसको समझने के लिए, गुडविल को समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी कि थोड़ा थोड़ा शब्द क्लियर होते जाए, जैसे जैसे बादल छटे हैं और धूप निकली है, वैसे हमारे जो डेफिनेशन की कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। गुडविल को इंग्लिश में, जिसको डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, इस तरह से डिफाइन किया गया एक जगह पर कि यू कैन से गुडविल इज एन इमोशन, इट इज लाइक एन इमोशन that exists within us and when you create an emotional bond, अर्थात कि ये एक किस्म की भावना है, गुडविल एक भावना है, मन की भावना है। जैसे जैसे हमारे अंदर ये क्रिएट होती जाती है, हम एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते जाते हैं, और किसके साथ? लोगों के साथ, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ जो हमारा बिजनेस नेटवर्क में लोग हैं। जैसे आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही सारे काम कर रहे हैं, तो जैसे आप लोगों से जुड़ते जाते हैं तो आपकी ये भावना बढ़ती जाती है। लेकिन इसका बेसिस क्या होता है? सबसे बड़ा बेसिस होता है ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। आप अपने टीम पर, अपने नेटवर्क पर, अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी को कहा कि मैं आज आपको शाम को 5 बजे मिलूंगा, और मैं अगर 5 बजे मिलता हूं और उनकी बात सुनता हूं, तो वो कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, कि इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, वो सच हुआ। अगर मैं आपको कहता हूं मैं 5 बजे मिलूंगा, मैं आपकी 8 बजे तक वेट कराता रहूं, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, ही इज नॉट अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, कहते कुछ है करते कुछ है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो जब हम किसी बिजनेस नेटवर्क में, किसी एसोसिएशन में, किसी ग्रुप में ट्रस्ट और इंटीग्रिटी के बेस पर एक भावना पैदा करते हैं, एक बॉन्ड पैदा करते हैं, उसी को हम, इस इमोशन को हम गुडविल कहते हैं। जब आप कहीं गुडविल जनरेट करते हैं तो उससे आप अपने लोगों में दिखाते हैं कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी वैल्यू है, कितनी जगह है, ये आप डेमोस्ट्रेट करते हैं। और आप ये बताते हैं कि आप और आपका बिजनेस मेरे लिए कितना जरूरी है। जब ये भावना आप प्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि गुडविल प्रेजेंट हुई, गुडविल सामने आई, गुडविल नजर आने लग गई। 2 छोटी छोटी दुकानों की बात आपसे शेयर करूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस। चंडीगढ़ में हमारे यहाँ मोहाली में एक दुकान है जिसका नाम है माई शॉप। कपड़े की एक दुकान है, बहुत पुरानी, पहले हिमाचल में होती थी, फिर वो लोग शिफ्ट कर गए 84 में, तो उन्होंने यहाँ दुकान खोल ली। उनकी दुकान पे अगर आप चले जाएं तो कभी भी आप कितना भी सोच के जाएं कि मैं यहां से कुछ नहीं खरीदूंगा, उसके बावजूद भी चलते चलते आप एक दुपट्टा या एक रुमाल तो लेके ही आएंगे। उन्होंने इतनी गुडविल क्रिएट की हुई है, अपनी इतनी साख बनाई हुई है। और उसके पीछे देखिए एक छोटी सी, उन्होंने एक छोटा सा जार, अपना ग्लास का शीशे का एक जार रखा हुआ है, उसके अंदर जिसको हम कहते हैं लाची दाना, मिठाई, चीनी के बने हुए गोल गोल दाने से होते हैं, लाची दाना कहते हैं, वो रखा हुआ है और चने रखे हुए हैं। जब भाई कोई इनकी दुकान पे आता है, काउंटर पे आता है, वो सबसे पहले उसको उठा के कहते हैं जी लीजिए प्रसाद। अब वो किसी भगवान जी का प्रसाद नहीं है, वो उनका अपना ही प्रसाद है। वो हर एक को जरूर देते हैं कि जब आप 2-4 दाने चने के खाएंगे, थोड़ा सा मीठा खाएंगे, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा तो आप इधर उधर देखने लगेंगे उनकी दुकान पे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी गुडविल इस तरह से जनरेट कर ली कि अब कोई कहता है कि मैं माई शॉप जा रहा हूँ, हाँ वो प्रसाद खाया था, तो आप एसोसिएशन ऐसी हो गई, ऐसा ग्रुप बन गया, ऐसा आपका बॉन्ड बन गया कि आप जब भी वहां जाएंगे तो आपको होगा कि हाँ यार मैंने लाची दाना खा के जाना है यहाँ से। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी गुडविल जनरेट की। अब वो सिंह साहब बिजनेस बेच दिया, किसी और बिजनेस, उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस किसी और को हैंडओवर कर दिया, बेच दिया। उसके बावजूद भी वो नए शॉपकीपर ने भी वो प्रथा चला के रखी हुई है। इसका मतलब है कि वो गुडविल आज भी लोगों के दिमाग में है कि उस दुकान पे जाएंगे, चाहे ओनर्स बदल गए हैं, लेकिन कस्टमर को नहीं पता लगता कि ओनर बदल गया। उनको लगता है कि हाँ काउंटर पे कोई और बैठा हुआ है, दैट्स ऑल।
बाकी सारा माहौल उन्होंने वैसे का वैसे रखा है। तो दिस इज ए गुडविल ट्रेडिशन को उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। इसी तरह से चंडीगढ़ में एक बहुत पुराना स्टोर था, उसका नाम था आजाद हिंद स्टोर्स। उनके बुजुर्ग आजाद हिंद सेना में काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने उस स्टोर का नाम आजाद हिंद स्टोर रखा। वो स्टेशनरी का स्टोर था और बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ का। तो उनके मालिक कुमार साहब होते थे। तो जब भी कोई उनके दुकान पे जाता था या स्टोर पे जाता था और जिनसे उनका थोड़ा बातचीत अच्छी तरह हो जाने लग जाती थी, तो वो एक सेंटेंस बोला करते थे। जैसे उनका बड़ा सा काउंटर था, तो काउंटर के साइड पे एक गेट लगा हुआ था। तो वो जब भी कोई अजीज उनके पास आता था तो अपने स्टाफ को बोलते थे, इनको अंदर करो। जैसे मेरे से उनसा प्यार हो गया था, जब मैं जाता था डॉक्टर साहब को अंदर करो, तो मैं एक बार तो घबरा गया, अंदर करो का मतलब अरेस्ट करवा रहे हैं क्या। तो उन्होंने वो गेट सा खोला और अपने पास काउंटर के पास उन्होंने चेयर्स रखी हुई थी, बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स, कि आप यहाँ बैठिए। फिर कहते थे अच्छा लाल परी लाइए। तभी मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो मुझे देसी से लोग लग रहे हैं, मतलब ये अंग्रेज तो नहीं लग रहे, तो ये लाल परी का क्या मतलब है। तो उन्होंने डिप वाली चाय, उसके अंदर बादाम और किशमिश डाल के विदाउट मिल्क, तो लाल रंग की चाय वो सर्व किया करते थे। उस छोटी सी बात से उनकी इतनी गुडविल थी सारे शहर में। उनकी ये एक रेपुटेशन ये भी थी कि उन्होंने कभी भी एक पैसा किसी को रिश्वत में नहीं दिया था, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। वो सारे केस खुद लड़ते थे और ऑनेस्टली काम करते थे। तो उनकी गुडविल आज तक है। वो अब नहीं है, कुमार साहब नहीं है, उनके बच्चे आगे चला रहे हैं, लेकिन आज तक लोग उनको याद करते हैं, उस स्टोर को याद करते हैं। और अभी भी जब भी आपको कुछ क्वालिटी मटेरियल चाहिए होता तो आप वहीं जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दी कि गुडविल कैसे जनरेट की जाती है और जनरेट करने के लिए कितना समय लग जाता है। एक रात में नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपने दादाजी की एक स्टोरी सुनाई थी, आज फिर उन्हीं की सुनाई हुई स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूं। ये उस जमाने की बात है जब गाड़ी या ट्रक वगैरह नहीं होते थे, मोटर व्हीकल्स नहीं होते थे, लोग घोड़े पे सामान ले जाते थे इधर से उधर तक, घोड़ों पे सामान जाता था। और सफर करने के लिए भी लेडीज के लिए पालकी जाती थी, अमीरों के लिए, और गरीब जो थे वो पैदल ही चलते थे। तो उस जमाने में एक घुड़सवार दूर से आता हुआ दिखा और वहां एक दुकान थी, गांव में एक जगह पर लाला जी की दुकान थी। तो लाला जी ने देखा कि एक घुड़सवार दूर से आ रहा है, उसके कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, थका हारा है बहुत बुरी तरह। उसने अपना घोड़ा खड़ा किया, तो सामने पेड़ के साथ बांधा और लाला जी की दुकान पे आ गया। तो कहता लाला जी पानी मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ है, बैठिए। उन्होंने उसको बैठने के लिए जगह ऑफर की, पानी पिलाया और लड़के को बोला अपने कि जाओ एक बाल्टी पानी की घोड़े के आगे भी रख के आओ। तो उसने बाल्टी पानी की भरी लड़के ने और जाके घोड़े को भी पानी पिला दिया। तो उन्होंने बोला आप बहुत दूर से आए लगते हैं। कहते हाँ बहुत दूर से आया हूँ, काफी देर से सफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपके लिए खाना वाना कुछ। तो उन्होंने कहा खाना मेरे पास है, आप सिर्फ पीने का पानी का इंतजाम कर दीजिए। तो लाला जी ने अपने अंदर, सामने दुकान थी पीछे मकान था, तो लाला जी ने अपनी ललियान को आवाज मारी कि ललियान कोई मेहमान आए हैं, पानी का गिलास भिजवाइए। तो उन्होंने लंबा सा गिलास पानी का भिजवा दिया। तो उन्होंने अपना जो उनके पास अपना लंच या खाना जो भी पैक था उन्होंने वो खोला और वहां बैठ के खाने लगे। तो लाला जी ने फिर आवाज दी ए ललियान जरा अचार भी भिजवाना। तो उन्होंने अंदर से थोड़ा सा अचार भी भिजवा दिया। तो ये जेंटलमैन ने खाना खाया, खाना खा के लाला जी का शुक्रिया अदा किया, घोड़ा लेके फिर चल पड़े। तो ललियान जो थी बड़ी पक्की बिजनेस वूमेन थी, उसने लाला जी को बोला, कहती मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने उसको यहाँ बैठने भी दिया इतनी देर, आपने उसको पानी भी पिलवाया, आपने उसके घोड़े को भी पानी पिलवाया, फिर आपने मेरे घर से अचार भी मंगवा के दिया, आपने इतना कुछ किया, अपना समय भी दिया, सामान भी दिया, आपने कमाया क्या? क्वेश्चन कर रही थी उसको कि आपने कमाया क्या? कहते हैं मैंने गुडविल कमाई, मैंने साख कमाई। उन्होंने कहा मैंने साख कमाई। तो ललियान को बात समझ में नहीं आई। वो कहती मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कहते कोई बात नहीं, इंतजार करो, ये जो साख होती है समय के साथ रिजल्ट देती है, आप वेट कीजिएगा, गुडविल का वेट कीजिएगा। 1 महीने बाद वो कहते हैं तुमने एक चीज नहीं नजर, तुम्हें शायद ख्याल नहीं किया, उस जेंटलमैन ने जो आए थे वो गंदे कपड़े उनके गंदे हुए पड़े थे, लेकिन उन्होंने जो पगड़ी बांधी हुई थी वो बोस्की की थी। बोस्की एक कपड़ा होता था, जैसे आज प्रीति मैडम स्कार्फ लेके बैठी है, चमकता हुआ कपड़ा है, तो बोस्की
उस जमाने में बहुत ही रिच कपड़ा गिना जाता था। जैसे एक कॉटन होती थी, लट्ठा होता था, और एक बोस्की होती थी। बोस्की चमकदार कपड़ा होता था, बहुत बढ़िया, व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर का। तो उसकी उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी जेंटलमैन ने। तो कहते हैं लाला जी अपनी ललियान को कहते हैं कि उस भाई ने, उस जेंटलमैन ने बोस्की की पगड़ी पहनी हुई थी। वो कोई बड़ा आदमी था और वो घोड़े पे कहीं सफर कर रहा था। मुसीबत का मारा पता नहीं कहां से, कितनी दूर से आ रहा होगा, तो थका आ रहा था। तो तू मेरे से क्वेश्चन मत करके पानी क्यों पिलाया और जगह क्यों दी और अपना समय क्यों दिया और अचार क्यों दिया वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन मत कर। 1 महीने बाद लाला जी देखते हैं कि घोड़ों की एक लाइन आ रही है, 10-12 घोड़े। उनके ऊपर छत जो होती है, जिसके ऊपर सामान डाला जाता है, उसको घोड़े की छत कहते हैं। मतलब बोरी से बनी होती थी दोनों तरफ, जिसमें सामान रखा जाता है। तो छत खाली है, 10-12 घोड़े आ रहे हैं और उसके साथ एक जेंटलमैन है। फिर वो बोस्की की पगड़ी पहने हुए घोड़े पे आगे आगे आए हैं। तो उन्होंने आके लाला जी को कहा, लाला जी आपने हमें पहचाना? बोले हाँ साहब, पिछले महीने आप इधर से गुजर रहे थे, तो शायद आप हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे थे। लाला जी ने ये नहीं जताया कि मैंने आपकी सेवा की थी या सेवा भाव किया था। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। लाला जी मेरे बेटे की शादी है और मैं सारा रसद, सारा राशन आपसे लेने को आया हूं। मेरा इतना दूर गांव है और मैं वहां का जमींदार हूं, लेकिन मैं अपने गांव से सामान नहीं लेने आया हूं, मैं आपसे सामान लेने आया हूं। क्योंकि उस दिन जो आपने बिहेवियर मेरे साथ किया था, मुझे लगा से आपसे बढ़िया बिजनेसमैन कोई हो ही नहीं सकता। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ये स्टोरी मेरे दादाजी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे सुनाई थी, तो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं भी वो उस लाला जी की गुडविल आप तक पास कर रहा हूं। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको जिंदगी में मिल जाएंगे। एक गुडविल की कहानी आपको और सुनाना चाहूंगा। ये कहानी जैसलमेर से आती है और 700 साल पुरानी कहानी है। आप हैरान होंगे, 700 साल पहले वहां एक राजा होते थे, महारावल रतन सिंह। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। ये अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की बात है, उस जमाने की बात है। तो एक बार राजा को किसी काम से बाहर जाना था, कोई जरूरी काम था उनका। तो उन्होंने कुछ सिपाही लिए और बाहर जाने लगे। तो उनको, क्योंकि उन दिनों में मुगल जो थे वो राजपूतों के ऊपर हमले करते रहते थे, तो राजा ने कहा कि बेटी रत्नावती मैं तो बाहर जा रहा हूं, तो पीछे से किले का देखभाल किसके जिम्मे छोड़ के जाऊं। सलाह की बेटी के साथ। तो कहती पिताजी आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, अपना काम कीजिए, मैं किले की हिफाजत करूंगी। उसने तलवारबाजी भी सीखी हुई थी, घुड़सवारी भी सीखी हुई थी और बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, बहुत ही हिम्मत वाली राजकुमारी थी। तो उसने कहा आप बेफिक्र होके जाइए, मैं किले का ख्याल रखूंगी। उसने राजा चले गए कुछ सैनिक लेके। तो उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के एक जनरल होते थे काफूर, मलिक काफूर। उन्होंने कुछ सैनिक लिए और उनके किले पे हमला कर दिया। उनको पता लगा कि राजा नहीं है, तो चलो हमला करते हैं, तो हम किला जीत लेंगे। उस राजकुमारी को जैसे ही खबर मिली कि हमला हो रहा है और दूसरे मुगल सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं, उसने अपने सारे सैनिकों को इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी। खुद उसने सैनिक की यूनिफॉर्म पहन ली, घोड़े पे बैठ गई, तलवार हाथ में लेके वो किले के चारों तरफ घूमती रही और उनको गाइड करती रही कि कहां से हमला हो सकता है, कैसे आपने उनको अटैक को डिफेंड करना है, किस तरह से आपने उनके साथ बिहेव करना है। उसको पूरा उसको चलाती रही, पूरे सिस्टम को चलाती रही। तो जैसे इतना बड़ा जनरल आया था, तो उस लड़की ने, जब उसके ऊपर अटैक हुआ, तो उस लड़की की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी, उसकी सोच, उसकी बहादुरी इतनी अच्छी थी कि उसने जनरल काफूर को भी अरेस्ट कर लिया और उनके साथ 100 सैनिकों को भी अरेस्ट कर लिया। तो बहादुरी से उसने जब उनको अरेस्ट कर लिया, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि मेरा जनरल तो अरेस्ट हो गया, वहां पर पकड़ा गया है और 100 सैनिक भी पकड़े गए, तो उसने और फौज भेजी और सारे किले को चारों तरफ से घेर लिया कि हमारे जनरल को रिलीज किया जाए। अब बिना जनरल के तो लड़ाई हो नहीं सकती थी और अलाउद्दीन खिलजी खुद आया नहीं लड़ने के लिए। काफी दिन तक वो घेराबंदी रही। जब तक घेराबंदी रही तो राशन पानी किले में नहीं आ सकता था, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो आपस में सलाह की, तो राजकुमारी ने कहा कि राशन कम हो जाएगा, तो बताइए क्या करें। तो जो उनके बाकी सैनिक थे उन्होंने कहा राजकुमारी आप फिक्र ना करें, हम उपवास करेंगे, हम 1 टाइम का खाना खाएंगे, 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे।
तो राजकुमारी ने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो जनरली उन दिनों रिवाज था कि सैनिकों को 2 मुट्ठी अनाज दिया जाता था, मतलब अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ फूड स्टफ वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द आर्मी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आज से हम 1 मुट्ठी खाना देंगे सबको। तो अपने सैनिकों को 1 मुट्ठी खाना देती थी, लेकिन वो जो 100 बंदे पकड़े हुए थे जनरल कफूर के साथ, मलिक कफूर, उनको 2 मुट्ठी खाना देती थी, क्योंकि रूल था उस वक्त कि जो POW हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, या जो दुश्मन के लोगों को हमने अरेस्ट किया है, उनको हम पूरे ऑनर के साथ, इज्जत के साथ रखेंगे, उनके साथ अत्याचार नहीं होगा। उस राजकुमारी ने उन 100 सैनिकों को, दुश्मन के सैनिकों को 2 मुट्ठी खाना देती थी और अपने सैनिक और वो खुद 1 मुट्ठी खाना खाती थी। एज ए रिजल्ट उसके अपने सैनिक भी वीक हो गए और वो खुद भी बहुत वीक हो गई, क्योंकि आधा खाना खा रहे हो आप पूरे दिन में और लड़ाई के लिए तैयार हो, हर वक्त घुड़सवारी भी कर रहे हो और तलवार भी चला रहे हो और तैयारी भी कर रहे हो और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार भी हो। तो जब खिलजी को पता लगा कि ये तो बहुत दिन हो गए अभी तक तो वो मेरे सैनिक बाहर नहीं निकले हैं, तो खिलजी को समझ आ गया कि मैं रतन सिंह को जीत नहीं पाऊंगा, उनके किले को नहीं ले पाऊंगा। तो उसने वहां से एक संधि का प्रस्ताव भेजा। जब संधि का प्रस्ताव भेजा तो राजा के पास खबर पहुंची कि आपका जो किला है वो तो घिरा पड़ा है और राजकुमारी ने किला संभाला हुआ है, मोर्चा संभाला हुआ है, तो अब आप बताइए संधि करना चाहें। तो राजा ने कहा हाँ संधि कर लो। जब राजा की संधि का मैसेज पहुंचा तो राजकुमारी ने किले के ऊपर से देखा कि जो बाहर टेंट लगे हुए थे मुगलों के, वो उखड़ने शुरू हो गए और मुगल वापस जाना शुरू हो गए, क्योंकि संधि का मैसेज पहुंच गया बाहर से बाहर। उसे नहीं पता था संधि हो चुकी है, उसे सिर्फ ये पता था कि ये टेंट उखाड़ के वापस जा रहे हैं। जब वो वापस जा रहे थे तो फिर उसने दूर से देखा कि उसके पिताजी महाराजा रतन सिंह भी अपने सैनिकों के साथ किले की तरफ आ रहे हैं। तब उसको पता लगा कि हाँ मेरे पिताजी वापस आ रहे हैं सेफ एंड साउंड और मुगल यहाँ से वापस जा रही हैं। तो उसने मलिक कफूर को बुलाया, जनरल को बुलाया अपने पास, कहती कि आज मेरे पिताजी वापस आ रहे हैं और ये लड़ाई खत्म हो रही है, तो मैं आपको और आपके सैनिकों को बाइज्जत वापस भेजना चाहती हूँ, तो आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। जब कफूर ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप देखिए इतना बड़ा मुगल का जनरल था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि नहीं तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम बहुत वीर हो, बहुत बहादुर हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम तो एक देवी समान हो, कि तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। तो तुमने हमें पूरा राशन दिया, हम मेरे सैनिकों को पूरा खाना दिया और अपने सैनिकों को आधा खाना दिया, तुम तो पूजनीय हो। ये शब्द क्या है कि उस बंदे का हार्ट जो था, दिल जो था, पूरी तरह बदल चुका था। आप मान सकते हैं कि एक मुगल जनरल जो किसी को काटने में या आदमी की सिर गर्दन उतारने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं, उस बंदे की आंखों में आंसू था और उसने उस लड़की को एक पूजनीय देवी के रूप में माना। तो ये जो चेंज ऑफ हार्ट था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो गुडविल की इतनी बड़ी एग्जांपल है हमारे हिस्ट्री में 700 साल पुरानी, कि आप गुडविल कैसे मेंटेन कर सकते। तो जब हम कहते हैं पावर ऑफ गुडविल, तो हमें पावर ऑफ गुडविल यहां से क्लियरली विजिबल होती है। आप कहेंगे गुडविल कैसे बनती है? गुडविल बनाई भी जा सकती है और गुडविल खरीदी भी जा सकती है। जो खरीद फरोख्त की बात है फिर मैं बाद में करूंगा, पहले मैं गुडविल को बनाने की बात करता हूं। आपको हमेशा यू हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल कहते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा कुछ करना पड़ता है, एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, एक मील आगे चलना पड़ता है, अपनी कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तब जाके गुडविल जनरेट होती है। जो मैं आपको आजाद हिंद स्टोर्स की बात बता रहा था, उन्होंने 2 पॉलिसीज बना रखी थी। एक उनकी पॉलिसी थी कि हर 3 महीने के बाद वो 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देते थे अपने स्टाफ को, एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में। मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं वैसे भी तो हम प्रोडक्शन हाउस है, हम इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, साल में 2 महीने का तो हमने बोनस देना होता है। बैसाखी पे बोनस देते थे और दिवाली पे बोनस देते थे। तो कहते हैं हमने साल में 2 बार देने के बदले हमने इसको क्वार्टरली कर दिया, 4 बार कर दिया है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जैसे मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं, बच्चों की एडमिशन होनी होती है नए स्कूल में, तो उस वक्त हम इनको एक सैलरी दे देते हैं कि ताकि इनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह चलती रहे, स्टाफ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए। इतनी अच्छी सोच थी उनकी। फिर वो कहते थे कि जब सितंबर के आसपास त्योहार आने शुरू होते हैं तो हम इनको 1 महीने की सैलरी उस वक्त एक्स्ट्रा दे देते हैं। कहते फिर जनवरी फरवरी के आसपास सर्दियों की छुट्टियां होती हैं,
किसी ने घूमने जाना होता है दिसंबर जनवरी में, तो एक हम उनको तब दे देते हैं। तो इस तरह से करके उन्होंने अपना इस 4 हिस्सों में बोनस को बांटा हुआ था, 4 बार बोनस थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों को दे देते थे। उनका गुडविल थी कि जिस वजह से आज तक एक भी वर्कर ने वहां से रिजाइन नहीं किया था। जितनी हिस्ट्री मुझे पता है पिछले 30 साल में किसी भी वर्कर ने वहां से रिजाइन नहीं किया था। और साल में एक बार वो सारे अपने स्टाफ को बसेस हायर करके किसी ना किसी पिकनिक स्पॉट पे या किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी देवी मंदिर में लेके जाते थे, ताकि लोगों का वो जो रुझान था वो सिर्फ काम की तरफ ही न रहे, अपनी फैमिली की तरफ भी रहे, ताकि फैमिली रीयूनियन भी हो जाती थी। तो इस तरह से उन्होंने मेहनत करके वॉकिंग एन एक्स्ट्रा माइल और पुटिंग एन एक्स्ट्रा पाउंड, उन्होंने इस तरीके से अपनी गुडविल जनरेट की हुई थी। अब पर्सनल गुडविल कैसे जनरेट होती है? आपके पड़ोस में कोई मान लीजिए नए लोग आए हैं, आप त्योहार का दिन है तो आप टॉफियां लेके या चॉकलेट लेके या केक लेके उनके घर चले जाते हैं, मिठाई लेके कि आप नए नए आए हैं, प्लीज ये लीजिए अपने बच्चों के लिए। या वैसी वर्षा, वो नए आए हैं और वो आपके घर आ जाते हैं कि जी हम वहां से आए हैं, अभी आप नए सेटल हुए हैं, तो हम थोड़ी सी मिठाई लाए थे बच्चों के लिए। तो देखिए कितनी गुडविल जनरेट हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा पड़ोसी आ जाता है कि वो अपनी गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी कर देता है, आपके रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और आप कितना भी उसको कहते रहो भाई साहब ये गाड़ी हटा लीजिए, और नहीं हटाए, तो क्या वो गुडविल जनरेट होगी? कभी नहीं हो सकती। तो गुडविल को अब हम बिल्ड कर सकते हैं विद अवर लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, लिटिल बिट ऑफ सेक्रीफाइस, इसको बिल्ड किया जा सकता है। आप देखते हैं कि जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है अचानक कि मुझे यार ये गिफ्ट चाहिए थी, आप बाजार से जाके खरीदते हो और फिर आप देखते हो पैकिंग कहाँ से हो सकती है इसकी, तो आपको कहीं आसपास कोई पैकिंग की दुकान नहीं मिलती। उस वक्त अगर आपका वो दुकानदार कहता है कि मैडम आप फिक्र मत करिए, मैं पैकिंग करवा देता हूँ, तो देखिए उसने गुडविल जनरेट कर ली। एक 10 रुपए का, आपने 1000-2000 रुपए के सामान खरीदा है, उसने एक 10 रुपए का शीट मंगा के उसको रैप करके आपको दे दिया, तो उसने अपनी गुडविल कितनी जनरेट कर ली। इसी तरह से आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो आप रूटीन है आप लेडीज का, तो आपको धनिया और मिर्ची फ्री में देता ही देता है, तो अपनी गुडविल जनरेट करता है, तो अपनी गुडविल जनरेट करता है। तो आप कहते हैं हाँ ये वाला इसी वाले सब्जी वाले से लेके भाई ये धनिया और मिर्ची अपने आप देता है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो उसने आपको दिया है उससे उसने अपनी गुडविल जनरेट कर ली। यहां पर एक जेंटलमैन थे मिस्टर आहूजा चंडीगढ़ में, उन्होंने बहुत साल पीजीआई जो हमारा यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस पे उन्होंने लंगर लगाया, बहुत साल लंगर लगाया। जितने भी लोग पीजीआई में एडमिट होते थे जिनका कोई रिश्तेदार इस शहर में नहीं होता था, या जो लोग बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि कश्मीर से, बिहार से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, दूर दूर से लोग इलाज कराने पीजीआई आते थे, तब उनके पास रहने का इंतजाम नहीं होता था, खाने का इंतजाम नहीं होता था। तो ये आहूजा साहब जो थे, इन्होंने फ्री लंगर लगाया हुआ था, वो हमेशा ऐसे लोगों को मदद करते थे। और जब उन्होंने इस शहर में काम शुरू किया था तो उन्होंने केले का ठेला लगाया था यूनिवर्सिटी के सामने, पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने। तो केले का ठेला लगाया, तो वो कहते हैं, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी एक बार, कहते हैं कि जब मैंने ठेला लगाया तो वहां पर पहले केले के ठेले वाले बहुत लोग थे, तो मुझे वहां टिकने नहीं देते थे। मैं छोटा सा लड़का था, मुझे वहां टिकने नहीं देते थे कि तुम भगाओ यहाँ से, अपना ठेला दूर करो। तो कहते हैं कि फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि कस्टमर मेरी तरफ आए, तो उन्होंने केले के साथ चाकू भी रख लिया है और नमक भी रख लिया। तो जब लड़के कोई आते थे तो कहते थे आइए मेरा केला लीजिए, मैं आपको नमक लगा के दूंगा, तो चाकू से केला काटते थे, बीच में नमक लगा के देते थे। तो एक छोटी सी पहल करने की वजह से उनका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, वो धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गए। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके पास आते थे कि यार इस ठेले वाले से हमने केले खाने हैं। फिर उन्होंने मसाला बीच में ऐड कर दिया। तो इस छोटी सी एक्स्ट्रा चीज देने की वजह से उनकी गुडविल इतनी हो गई कि उनका बिजनेस इतना चला कि वो लाखों में खेलने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि प्रभु ने मुझे इतना पैसा दिया है तो मैं इसका क्या करूं, तो इसलिए फिर उन्होंने लंगर का सिस्टम शुरू किया। अब उनकी डेथ हो गई है पीछे, लेकिन वो आज तक उनका लंगर अभी भी चल रहा है, उनके बाकी लोग उस लंगर को चला रहे हैं। लेडीज के लिए पानी पूरी सबसे मशहूर चीज है।
अरे कि मुंह में एकदम पानी आ जाता है सुनते ही। और कोई ऐसा त्योहार नहीं होगा कि जिस दिन आप पानी पूरी ना खाते हो। तो पानी पूरी की दुकान में भी आप कहते हैं फलां की पानी पूरी खानी है, वो इसलिए नहीं कि उसकी ज्यादा स्वाद है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पानी भी बाद में देता है और एक सूखी पूरी भी बाद में एक्स्ट्रा देता है, ठीक है ना। वो सूजी वाला दे देगा या मैदे वाला दे देगा, जो आपकी पसंद है वो आपको मिलता है। तो इसी तरह से छोटे छोटी मेहनत करके, छोटे छोटे स्टेप लेके लोगों ने अपने बिजनेस में गुडविल जनरेट की हुई है, और उसी गुडविल को हम एक कमोडिटी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जिसको मैं आप थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एक गुडविल का और बहुत अच्छी आपकी डेली लाइफ में आता होगा कि अगर आप किसी छोटे से दुकानदार के यहाँ चले जाते हैं और 2000 रुपए का नोट आप देते हैं उसको कि भैया ये मुझे एक थैली नमक की दे दो 1 किलो, वो कहता है जी चेंज नहीं है, आगे जाइए। आप दूसरी दुकान पे जाते हैं, तीसरी दुकान पे जाते हैं, सब लोग आपको मना करते रहते हैं। लेकिन एक सबसे छोटा दुकानदार है, वो कहता है आइए मैडम क्या चाहिए। आप कहते हैं मेरे पास 2000 का नोट है और मुझे सिर्फ नमक की एक थैली चाहिए। कहता है मैडम बैठिए, मैं अभी छुट्टा करा के लाता हूँ। तो वो आपको नमक की थैली भी देता है, वो कहीं और से अपने रिलेशनशिप से छुट्टा भी करा के लाता है और आपको पैसे देता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ सामान लेने जाएगी तो कहाँ जाएंगी आप, वो 6 दुकानें छोड़ के 7वीं दुकान उसी के पास पहुंचेगी, क्योंकि उसने अपनी गुडविल जनरेट कर ली है। बहुत जगह पर आपने देखा होगा, हाँ किसी एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूं, बाटा कंपनी, बाटा इंडिया जो थी, वो बहुत मशहूर थे कि इनकी प्राइसिंग में 99 हुआ करता था लास्ट में, 199, 299, 399, ऐसी उनकी प्राइसिंग होती थी, चाहे वो चप्पल है चाहे शू है, इस तरह से बेचा जाता था। अब तो ऑफ कोर्स वो हजारों में चला गया, उस वक्त सैकड़ों में हुआ करता, लेकिन लास्ट में 99 होता था। तो लोग बाग बाटा की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाटा के शूज लिया करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे सारे शूज बाटा से ही आते थे। लेकिन बाटा की दुकान के जो मैनेजर होते थे या वो सेल्समैन होते थे, वो 1 रुपया कभी वापस नहीं करते थे। और किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैलकुलेशन लगाई थी कि इतने सालों में बाटा स्टोर्स ने इतने अरब रुपया कमाया है वो 1-1 रुपए की वजह से। तो फिर जब ये कंज्यूमरिज्म सामने आया, जब अपना कंज्यूमर फोरम वाले लोग सामने आए, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। तो अब बाटा की दुकान में आप जाएंगे तो उन्होंने कॉइन रखे हुए हैं, अब आपको 1 रुपया वापस करते हैं। तो देखिए उनकी गुडविल, अगर वो रुपया ना वापस करते तो उनकी गुडविल शायद इसी वजह से खराब होनी शुरू हो गई थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 1 रुपया भी मार जाते हैं, हमारा वापस नहीं करते। लेकिन अब वो करते हैं। बाहर के मुल्कों में आप जाएंगे, आपने अगर $100 भी दिया और उसमें अगर आपका 1 सेंट भी वापस आने वाला है तो 1 सेंट की कॉइन आपको वापस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में हमें ज्यादा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने वो गुडविल जनरेट की हुई है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी आप देखेंगे बहुत से दुकानदार जो आपकी चेंज जब आपको वापस करते हैं, 5 पैसे 10 पैसे तक आपको वापस करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यार ये बहुत अच्छा दुकानदार है, देखो इसने छोटा सा अमाउंट था लेकिन इसने मेहनत करके वो निकाल के मुझे वापस किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुडविल जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी गुडविल कहां जनरेट होती है, जब आप टीचर के साथ होते हैं। टीचर की गुडविल कैसे जनरेट होती है, आप एक दिन बीमार थे, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, अब आपकी पूनम मैडम ही है, कितने बच्चों को डांस सिखाती हैं। अब कई बार होता होगा कि कोई बच्चा एग्जाम की वजह से, बीमारी की वजह से, घर में किसी फंक्शन की वजह से उनकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। अगर वो अगले दिन आके कहता है कि मैम मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो आप क्या मुझे ये स्टेप्स दोबारा सिखा देंगी, तो एकदम से सिखाती हैं। दैट इज द रीजन कि उनकी इतनी बड़ी गुडविल है कि आप में से कितने मेंबर्स उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो एक टीचर की गुडविल भी इसी से बनती है कि वो बच्चों के लिए कितना एक्स्ट्रा कुछ कर सकता है विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। उसके रिटर्न में वो कुछ नहीं मांग रहा, अपनी तरफ से वो कुछ दे रहा है। अब घर में गौरव को शायद ज्यादा समझ में आएगी मेरी बात। जब पिताजी ने आपकी पॉकेट मनी का कोटा रख दिया अलग से कि भैया इतने रुपए तुम्हें पॉकेट मनी मिला करेंगे स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए, और जब आपकी वो पॉकेट मनी खत्म हो जाती है तो फिर आप कहाँ जाते हो, मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन ऑफ द हाउस, मदर के पास जाते हो, माँ के पास, कि मम्मी पैसे खत्म हो गए, कुछ मिल जाएंगे क्या। तो मदर दे देती हैं। जब मदर दे देती हैं तो अब बताइए घर में फादर की गुडविल ज्यादा अच्छी है कि मदर की गुडविल ज्यादा अच्छी है। हमेशा माँ की गुडविल अच्छी होती है। जब भी आपको चोट लगती है हाय माँ ही मुंह से निकलता है, जब भी आपको बुखार चढ़ता है तब भी माँ की याद आती है, क्योंकि वो एक गुडविल ऐसी जनरेट हो चुकी होती है। छोटी छोटी चीजों से माँ अपना खाना बचा के आपको देती है।
खुद ठंडा खा के आपको गर्म देती है, खुद गीले बिस्तर पे सो के आपको सूखा बिस्तर देती है। तो ये गुडविल, माँ की गुडविल जो है इनडायरेक्टली जनरेट हो रही है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि माँ की लोग पूजा करते हैं, बाप की पूजा नहीं करते, उसको सिर्फ सल्यूट करते हैं, पांव छूते हैं, दैट्स ऑल। तो मदर जो है अपना एक्स्ट्रा कोटा आपको प्यार का, स्नेह का, अपनी सेवा का देती है, जिसकी वजह से उसकी गुडविल हमेशा सबसे ऊपर मानी जाती है। गुडविल को हम एक एक्सपेरिमेंट से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम गुडविल जनरेट करने के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम स्टडी करें। तो साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया कि पेशेंस जो है वो सबसे पहला जो वर्च्यू है वो पेशेंस है। बिना पेशेंस के आप गुडविल नहीं अपने आप पैदा कर सकते, अपने अंदर नहीं जनरेट कर सकते। जो माँ की एग्जांपल रही थी, माँ में भी तो पेशेंस है ना। वो कहती है चलो मैं बाद में खा लूंगी, गरम गरम तुम खा लो। उसने वो पेशेंस ही दिखाई ना। माँ ने अपने खर्चे कम करके बच्चों को हेल्प कर दिया, तो उसने अपनी पेशेंस दिखाई ना कि चलो मैं ये सामान बाद में ले लूंगी, नई साड़ी लेनी है मैं 2 साल बाद ले लूंगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई का या मेरे बच्चे के स्पोर्ट्स का या इसका ट्रिप का इंतजाम मैं कर दूं। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी वर्च्यू है, बहुत बड़ी एक एलिमेंट है गुडविल जनरेट करने के लिए। एक थ्योरी बनी मार्शमैलो थ्योरी के नाम से, MARSH, मार्शमैलो, MALLOW, मार्शमैलो थ्योरी। एक साइंटिस्ट हुए हैं प्रोफेसर वॉल्टर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये 70s की बात है, 70 के आसपास की बात है। उन्होंने क्लास के बच्चों को कहा मार्शमैलो एक टॉफी का नाम है, टॉफी कह लीजिए, कैंडी कह लीजिए, ऐसी गोल सिलिंड्रिकल सी होती है, छोटा सा सिलिंड्रिकल, और वो पफी पफी होती है जरा, तो यूएस में बड़ी मशहूर है। तो उन्होंने वो मार्शमैलो खरीदी और क्लास में आके बच्चों को दे दी, और बच्चों को दे दी और सबको कहा कि ये जो बच्चा 10 मिनट तक इसको नहीं खाएगा उसको मैं एक एक और दूंगा। बच्चों ने कहा हाँ जी। तो उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करती, कहते अच्छा फिर मैं 10 मिनट के बाद आता हूँ। वो क्लास से बाहर चले गए। 10 मिनट के बाद आए तो 30-35 की क्लास में से हार्डली 5 या 7 बच्चे थे जिनकी मार्शमैलो उनके टेबल पे पड़ी थी, बाकी सब खा चुके थे। वो इतनी यमी, इतनी टेम्पटिंग होती है कि आपसे वेट ही नहीं होती कि यार इसको उठाओ। कुछ बच्चे तो पूरा ना खा के उन्होंने उंगली से उसको पहले चाटना शुरू किया धीरे धीरे, हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा टुकड़ा उसका तोड़ के खा लिया, फिर खा लिया। लेकिन जब 10-15 मिनट के बाद सर वापस आए, उन्होंने देखा कि 5-7 बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चों ने मार्शमैलो खा ली थी। तो उन्होंने उन 5-7 बच्चों के नाम नोट कर लिए, और 20 साल बाद 90s में आके फिर उन बच्चों को कांटेक्ट किया गया कि वो बच्चे कहाँ हैं। तो हैरानगी की बात हुई कि जिन जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो नहीं खाई थी, वेट की थी, पेशेंस दिखाई थी, ललचाए नहीं थे, वो बच्चे जिंदगी में बहुत ऊंचे पहुंचे हुए थे। उन्होंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की थी और वो बहुत ऊंचाइयों पे अपनी अपनी जगह पर पहुंचे हुए थे, सफल लोग बने हुए थे, बहुत सफल बने थे। तो इस मार्शमैलो थ्योरी को फिर ये साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव करने की कोशिश की कि जब आप पेशेंस रखते हैं तो सेल्फ कंट्रोल आता है। जब आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको बहुत जगह पर काम आएगा। तो आज अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, आपको लगता है कि मैंने ज्वाइन किया है और आज ही मैं डायरेक्टर बन जाऊं, या आज मैंने ज्वाइन किया है आज ही मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलने शुरू हो जाएं, या आज ही मेरे लिए तालियां बजनी शुरू हो जाएं बिजनेस ग्रुप में, तो ये पॉसिबल नहीं। तो आपको अपनी गुडविल जनरेट करने के लिए अपना समय भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी भी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने के लिए अपना टाइम भी देना पड़ेगा। जब तक ये सब आप नहीं करेंगे आप अपनी गुडविल नहीं जनरेट कर पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि लता मैम का नाम लेने से ही अगर आपको हॉल में एंट्री मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, चाय पानी मिल जाता है, इज्जत मिलती है, तो वो अर्नड चीजें हैं, ये ओवरनाइट नहीं आई हैं। इनको अर्न करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी है। तो आप जो भी नए लोग अभी जुड़ रहे हैं इस ग्रुप के साथ, वो ये याद रखें
कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गुना ऋतु आए फल होए। तो समय तो लगेगा, तो समय लगने के बाद ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। आज की डेट में सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी जो गुडविल की है वो इंडियन आर्मी की है। भारत में इंडियन आर्मी की गुडविल से बढ़ के कोई भी गुडविल आप कहीं नहीं ढूंढ सकते। भूचाल आ जाए तब इंडियन आर्मी पहुंचती है, फ्लड आ जाए तब इंडियन आर्मी पहुंचती है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाए तब इंडियन आर्मी पहुंचती है, कहीं किसी भी किस्म की क्राइसिस आ जाए देश में, चाहे वो बाहर की तरफ से हो चाहे अंदर की तरफ से हो, तो इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो आपके साथ खड़े होते हैं। उनकी गुडविल की वजह से ही आज के जवान जो हैं वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहूंगा जिसने आर्मी की गुडविल को देखते हुए अपनी जिंदगी बदल दी। 2018 की बात है। बॉर्डर पे टेररिस्टों के साथ अटैक हुआ एक, और उसमें हमारे एक जवान शहीद हुए। उनका नाम था दीपक नैनवाल। वो नायक थे। नायक का मतलब है कि सोल्जर के बाद 2 रैंक ही ऊपर चढ़े थे, लांस नायक और नायक। आपके हिसाब से, मतलब आपके नेटवर्क के हिसाब से अभी वो सीनियर डायरेक्टर ही थे, अभी वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी नहीं बने थे, सीनियर डायरेक्टर ही थे। उस लेवल पे थे, सोल्जर लेवल पे थे। तो उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दी और वो शहीद हुए मुकाबला करते हुए, देश की रक्षा करते हुए। उनकी पत्नी 33 साल की थी, 32-33 साल की, और ज्योति नाम था उनका, ज्योति नैनवाल। उन्होंने सोचा कि इस आर्मी ने हमें इतनी इज्जत बख्शी, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं, तो मैं क्यों ना इसी आर्मी को ज्वाइन करूं। उन्होंने पति की डेथ के बाद अपने मन में विचार बना लिया कि जिस देश की सेना ने मुझे ये स्टेटस दिया था आज तक, ऐसी वीरांगनाओं को हम वीर नारी कहते हैं। जिनके पति शहीद हो जाते हैं उनको वीर नारी कहा जाता है आर्मी कल्चर में, हमारे यहाँ पर उनको वीर नारी कहा जाता है। तो एक वीर नारी थी। उन्होंने कहा जब मुझे वीर नारी का ओहदा मिला है, मैं वीर नारी कहलाती हूँ कि मेरे पति शहीद हुए हैं, तो मैं क्यों ना फिर आर्मी में ही जाऊं। पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने SSB एग्जाम दिया। बहुत टफ एग्जाम होता है, और वो एग्जाम दिया। एग्जाम दे के वो वहां से पास हुई, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से क्लियर किया उन्होंने। उसके बाद वो OT ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, वहां से उन्होंने कोर्स किया आर्मी का, और अभी वो एज ए लेफ्टिनेंट आर्मी ऑफिसर कैडर में, मतलब आपके हिसाब से UCD बन गई है वो, आर्मी ऑफिसर कैडर में आके उन्होंने ज्वाइन किया है। एंड शी इज टुडे लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल। और 33 साल की उम्र में 2 बच्चे होने के बावजूद, पति शहीद हो जाने के बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की और ये ज्वाइन किया। क्या था इसके पीछे? उनकी अपनी तपस्या थी, अपनी डेडिकेशन थी, लेकिन आर्मी की गुडविल भी थी कि जिस आर्मी ने मेरे को ऐसा पति दिया था, ऐसा रहन सहन दिया था, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं देश के साथ रहूंगी। तो ये गुडविल जो है हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गुडविल सिर्फ आर्मी की है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। आप हैरान होंगे कि गुडविल है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन आर्मी की गुडविल को आप कोई वैल्यू दे सकते हैं? कभी नहीं। इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस। इसी तरह किसी एक इंडिविजुअल की जो गुडविल है उसको आप कोई प्राइस लगा सकते हैं, टैग लगा। लता जी की गुडविल को आप कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। लेकिन फर्म है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टोर है, कोई बिजनेस हाउस है, उसकी गुडविल को हम प्राइस टैग लगा सकते हैं। किस तरह से देखा जाता है? अकाउंटिंग सिस्टम्स में प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं कि उसकी कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, उनके ब्रांड्स कितने हैं, उनके पेटेंट्स कितने हैं, उनके ट्रेनिंग सिस्टम्स कैसे हैं, कैसे वो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, उनके एम्प्लॉयज किस तरह के हैं, एम्प्लॉयज का कल्चर क्या है, कोऑपरेट करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, कंपटीशन में आगे आते हैं हमेशा, उनकी सप्लायर रिलेशनशिप कैसी है, जहां जहां से उनका माल आता है उनके साथ रिलेशनशिप कैसी है, क्या सप्लायर्स को पेमेंट टाइम पर दी जाती है, क्या सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशंस जो है वो
एथिकल होती हैं या नहीं, इन सारी बातों को देखते हुए उनके ट्रेडमार्क्स क्या है कंपनी के, और उनका फ्यूचर कैश फ्लो कैसा है, ऑर्डर पोजीशन कैसी है, क्या वो ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है, इनके पास ऑर्डर्स हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को मिला के कैलकुलेशन की जाती है गुडविल की। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी बिकी, 125 करोड़ की बिकी, किसी ने खरीदी, उस कंपनी को खरीद लिया है किसी ने 125 करोड़ की। लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन की गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बैठे, तो उन्होंने कहा जी इस कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं, 100 करोड़ के एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब बिल्डिंग है, प्लांट है उनके पास कैश है, उनके पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उनके पास जमीन जायदाद है, तो सारी चीजों को मिला के 100 करोड़ बना। उन्होंने कहा इनकी देनदारी कितनी है, इन्होंने जो उधार ले रखा है वो वापस करना है, लोगों से माल उधार पे लिया वो देना है, उसको लायबिलिटीज कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी 20 करोड़ की लायबिलिटी है। तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी बनी, 100 करोड़ माइनस 20 करोड़, 80 करोड़ बनी ना। लेकिन वो 125 करोड़ की बिकी, तो 45 करोड़ क्या था, वो गुडविल थी। तो गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि गुडविल वैल्यू इज इक्वल टू द परचेज वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस इट्स लायबिलिटीज। ठीक है, सॉरी माइनस इट्स एसेट्स। 125 करोड़ में से हमने 80 करोड़ घटा दिया, परचेज वैल्यू 80 करोड़ बनती थी, वो घटा दिया, जो 45 करोड़ बचा वो उसकी गुडविल थी। आप जब कभी कोई घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी तो आप लोग सब खरीदते रहते हैं, आपको वेस्टेज बहुत हेल्प करता है घर खरीदने के लिए। जब आप घर खरीदते हैं तो जनरली आप जब खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं यार ये घर कितने का, उसने कहा जी ये 2 करोड़ का है या ये 1.5 करोड़ का है। तो भाई 1.5 करोड़ का क्यों, पड़ोस में वो हमने वहां उस लोकेलिटी में तो 1 करोड़ का मिल रहा है, आप 1.5 क्यों कह रहे हो? कहते हैं साहब ये वीआईपी कॉलोनी है, नंबर 1, स्कूल इसके पास है, इसके सामने प्लेग्राउंड है, इसके पीछे पार्क है, इसके साथ मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो बताइए इन चीजों की कोई वैल्यू है वैसे आपके लिए? इनको हम कहते हैं इनटेंजिबल्स। टेंजिबल होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसका हिसाब किताब बनाया जाए, उसको हम कहते हैं टेंजिबल्स। जो इनटेंजिबल्स होते हैं कि जी देखने में बड़ा खूबसूरत है, कि जी यहाँ से पार्क दिखाई देता है, कि जी यहाँ से एयरपोर्ट दिखाई देता है, जब जहाज उड़ता है तो बड़ी खूबसूरत व्यू मिलता है, यहाँ से पहाड़ बड़ा अच्छा नजर आता है, या यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है जी, यहाँ पर रात को चक्कर लगाती है। इससे आपको क्या लेना देना, इससे आपके घर की कीमत तो नहीं बढ़ती। लेकिन इसी को हम गुडविल कहते हैं कि गुडविल उस जगह की गुडविल या उस प्रॉपर्टी की गुडविल या उस कंपनी की गुडविल इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा था शुरू में कि गुडविल की, इंसान की गुडविल की, इंस्टीट्यूशन की गुडविल की कोई प्राइस नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कंपनियों की, ऑर्गेनाइजेशंस की गुडविल की प्राइस लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की 4,000 करोड़ डॉलर की वैल्यू है, तो उसमें से 4 बिलियन डॉलर्स उसकी गुडविल है। इमेजिन कीजिए 4 बिलियन डॉलर्स उसकी गुडविल की वैल्यू इतनी है। लेकिन मैंने वेस्टेज का ढूंढने की कोशिश की, मुझे वेस्टेज की गुडविल वैल्यू कहीं कैलकुलेशन में दिखी नहीं, इंटरनेट पे कहीं दिखी नहीं। तो इसका मतलब है कि वो शायद इनवैल्यूएबल आज की डेट में, अभी तक किसी ने उसको लगाया नहीं कि कितनी गुडविल वैल्यू। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज छोड़ना चाहूंगा, 2 मिनट रह गया, मैं क्लोज करता हूं। गुडविल कैन बी फॉर यू, फॉर वेस्टिजियंस, गुडविल कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ ए पैकेट। एक पैकेट दूंगा मैं आपको छोटा सा, उससे आप अपनी गुडविल कैलकुलेट करना। पैकेट के स्पेलिंग लिख लीजिए, PACKET, पैकेट। पहला P है पंक्चुअलिटी के लिए, आप लिखना मत, सुन लीजिए ध्यान से। पंक्चुअलिटी के लिए अगर आप अपने कॉन्शियस हो गए अपने टाइम के बारे में, सामने वाले के टाइम के बारे में, अपनी टीम के टाइम के बारे में, अगर आप उसको वैल्यू देंगे कि हाँ किसी ने टाइम दिया, मुझे इस टाइम पर मिलना है, उस टाइम पे काम कंप्लीट करना है, ये टारगेट पूरा करना है, अगर आप उस बारे में पंक्चुअलिटी रखेंगे तो सबसे पहले गुडविल आपकी यहां से जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। लोग अप्रिशिएट करेंगे कि यार उन्होंने जो टाइम दिया है उसको ऑनर किया है। दूसरा है एटीट्यूड आपका और आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी हेल्पफुल नेचर है कि नहीं है, आप दूसरों को रिस्पेक्टफुली हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, आसान चढ़ा के हेल्प कर रहे हैं या प्यार मोहब्बत से हेल्प कर रहे हैं।
वो आपका एटीट्यूड किस तरह का उस पर डिपेंड करेगा। जब कोई कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप नखरे दिखाएंगे तो आप गुडविल नहीं बना पाएंगे। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं अभी बिजी हूं, 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद या कल मैं आपसे आराम से बात कर सकूंगा, आज मैं कहीं किसी को अटेंड कर रहा हूं हॉस्पिटल में तो आज नहीं अटेंड कर पाऊंगा आपको। तो जब आपने अपना मैसेज उनको क्लियर दिया और अपनी अवेलेबिलिटी बताई, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बताया, तो ये आपका गुडविल में जनरेशन शुरू हो जाएगी। आप तीसरा आपकी कमिटमेंट, कि आप अपना कितने कमिटेड रहते हो। जैसे मैंने शुरू में कहा था, किसी को आपने समय दिया है और उस समय पे आप मिलते हो, उसको उसका काम करते हो या उसको हेल्प करते हो। अगर नहीं भी कर सकते हो तो आप अपनी कमिटमेंट क्लियर कर सकते हो कि हाँ यहाँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये भी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है, जब आप अपनी इनएबिलिटी बता सकते हो कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी को लारा नहीं लगा, आपने झूठ नहीं बताना, सच बता दिया, तो वो भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कमिटमेंट जो है वो पॉजिटिव ही गिनी जाएंगी। सी से हमारी कमिटमेंट हो जाती है। और एक सी से हम कॉम्प्लीमेंट भी जरूर कीजिए, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। के, पैकेट का के से है आपकी नॉलेज। नॉलेज आपको पर्सन के बारे में भी होनी चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में भी होनी चाहिए। जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं। वो नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके बारे में। और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपनी गुडविल जनरेट कर पाएंगे। अगर भूखे बंदे को आप सिर्फ पानी पिलाते रहेंगे तो वो बेचारा पानी के प्रेशर से मर जाएगा, और प्यासे बंदे को अगर आप खाना ही खिलाते रहेंगे, पानी नहीं देंगे, तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ई, पैकेट का ई जो आया 5वां अक्षर, वो है ईगो के लिए। हर इंसान में ईगो होती है। जानवर में भी ईगो होती है, इंसान में नहीं, जानवर में भी ईगो होती है। आप कई बार अपने पेट को कुछ खाने के देने लगते हैं तो वो नहीं खाता, मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। वो भी अपनी ईगो में होता है कि इन्होंने सुबह तो पूछा नहीं, आप पूछ रहे हैं। जिनके घर में पेट है वो जानते होंगे, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं पेट्स भी। तो ईगो हर एक के अंदर होती है, लेकिन ईगो को अगर आप मिनिमाइज कर सकें, अपनी ईगो को, या ईगो को अगर आप 0 पे ला सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ईगो को आपने रिड्यूस करना है, तो ये आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जितना कम आप ईगो रख सकें उतना अच्छा हो। और लास्ट में टी है ट्रस्टवर्दीनेस, कि जब तक आप ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे आपकी गुडविल नहीं बनेगी। जब आपने किसी को कुछ कह दिया और उसको निभाया नहीं तो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। आपके पास आके किसी ने अपने दिल की बात सुना दी और वो आप किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचा देंगे तो आपकी ट्रस्टवर्दीनेस नील हो गई, 0 हो गई। तो ट्रस्टवर्दीनेस होना बहुत जरूरी है। इफ समबडी एंट्रस्ट यू विद हिज सीक्रेट्स यू मस्ट मेंटेन इट। इफ समबडी एंट्रस्ट विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने आपको कह दिया कि मैं आज अब किसी को अटेंड करने हॉस्पिटल जा रहा हूं या जा रही हूं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अगर आपने उनके बच्चों का सचमुच ख्याल रखा है पीछे से, तो आपकी गुडविल जनरेट होगी ही होगी, ट्रस्टवर्दीनेस बनेगी। तो इस छोटे से पैकेट को अगर आप याद रखेंगे तो आप अपना गुडविल अपने आप जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि आपकी गुडविल की कोई प्राइस नहीं लग सकती। आपके गुडविल को मैं इनवैल्यूएबल मानता हूं और उसको सल्यूट करता रहूंगा। तो आज हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं इसके साथ कि जो गौरव आपको रोज लकी ड्रॉ के लिए इनवाइट करते हैं, तो उनकी ये सबसे बड़ी गुडविल है कि उन्होंने लकी ड्रॉज दे के एक कदम एक्स्ट्रा चले हैं। वो कुछ पैसे भी खर्च रहे हैं, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने ऐप बनवाई है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। तो ये उनकी गुडविल जनरेट हो रही है, उनकी टीम की, अल्फा की गुडविल जनरेट हो रही है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा और उनको धन्यवाद देते रहिएगा। तो गुडविल जनरेट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी में, और मेहनत जो है वो कष्ट भी देगी आपको। तो उसको एक दो कवि के शब्दों में कहना चाहूंगा, वह पथ का पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। ऐसा रास्ता क्या और ऐसा चलने वाला क्या कि जिस रास्ते में कांटे ना हो। वो पथ क्या, पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक के धैर्य कुशलता क्या, नाविक नाव चलाने वाला, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब तक धारा आपके अपोजिट नहीं होगी तब तक आप किश्ती चलाओगे। धारा के साथ तो किसी भी किश्ती बह जाएगी। जब आप धारा के अगेंस्ट किश्ती चलाओगे
उसी में आपकी कुशलता गिनी जाएगी। तो इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आज समय आपके अगेंस्ट है, इस महीने में 28 दिन है, 30 दिन कम है, तो देखना है आपने अब इस धारा के अगेंस्ट कैसे अपने टारगेट पूरे करने हैं और किस तरह से अपनी गुडविल को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।